एट द रिस्क ऑफ बीइंग ट्रोल्ड, और क्या होता है ना, कई बार लोग स्पेसिफिकली जानबूझ के ट्रोल करने के लिए एक पर्टिकुलर बाइट का टुकड़ा उठा के चलाते हैं। अच्छी बात है, मतलब कम हमारी रीच ही बढ़ती है, तो हमको तो बहुत अच्छा लगता है ऐसा। अगर आप करते हैं तो कर रहे हैं तो और करिए, मुझे तो अच्छा लगेगा। अगर आप इन्वेस्टर हैं ना, तो आज निफ्टी का ETF जरूर लें। अगर हम ये 500 550 पॉइंट नीचे गिरे तो मैं खुद लेने वाला हूँ। चलिए मैं आपको बता दूँ, अपने फंड्स को 4 हिस्सों में बांटिए। 25-25-25-25% वाले 4 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा आज ही लगा दीजिए। सपोज करिए हम 24,300 पर है, 24,300 पर पहला हिस्सा लगा दीजिए, और उसके बाद एक अजम्पशन मान के चलिए कि अगले 3 हिस्से आप 800 पॉइंट की और डिक्लाइन पर लगाएंगे। भाई परसों हम 300 पॉइंट गिरे हैं, आज 500 और हो गया तो 800 हो गया। बाकी अगले 3 हिस्से 800 पॉइंट और के लिए, मतलब मैं 2400 पॉइंट तक की मान लीजिए आप और गिरावट यहाँ से अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आज की गिरावट के बाद मान लीजिए आप उस तरीके से मान के रखिए। हो सकता है बाकी के 3 हिस्सों में से एक भी यूज़ ना हो, बेस्ट केस सिनारियो, और हो सकता है कि बाकी तीनों यूज़ हो जाए, वर्स्ट केस सिनारियो। और एक चीज़ ये ध्यान रखें कि इवन चारों यूज़ होने के बाद भी हो सकता है मार्केट और 10% गिर जाए। चलिए मैं तो मतलब हम तो ये मान के चलते हैं ना कि इस समय वर्स्ट केस सिनारियो क्या हो सकता है मार्केट में। भाई वॉर बहुत ज़्यादा अगर आगे चली गई और अगर चलती रही, अगर मान लीजिए और इम्पैक्ट हुआ उसका, तो इस तरीके से होगा, है ना। तो लेकिन ये सिर्फ उनके लिए है जो एकदम लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं और जो रोज़ रोज़ अपना अकाउंट खोलकर MTM नहीं चेक करते हैं लॉन्ग टर्म की पोजीशन में भी, ये उनके लिए। लेकिन अगर आप ट्रेडर हैं ना, तो सोचिए भी मत इस समय बाय करने की। ये फॉलिंग नाइफ है, इसको पकड़ने में कोई बहादुरी नहीं है। अब मैं एक चीज़ बताऊं, मैं हैरान था जिस तरीके की लास्ट आवर रिकवरी परसों आई थी। मैं ये सोचा था कि कौन इतनी हिम्मत कर रहा है कि 2 दिनों की एक ग्लोबल क्यूज़ की अनसर्टेनिटी लेके जाने की हिम्मत कर रहा है। जिन्होंने वो लास्ट के 1 घंटे में वो उसमें बाइंग की होगी ना, थोड़ा सा हीरो बनने के लिए, उन्हें आज सबक मिल जाएगा कि ये सब क्यों नहीं करना चाहिए, स्पेशली अगर आप ओनली नियर टर्म ट्रेडर हैं तो। और ये बाजार ने ना युद्ध से पहले ही, जैसे कहते हैं चीख चीख के, शाउटिंग फ्रॉम द रूफ टॉप, बाजार ने आपको पहले बता दिया था कि कुछ तो दिक्कत है। जब हम 2 बार 25,600 पर फेल हुए थे, तब तक तो वॉर का कोई बिगुल भी नहीं बजा था। हम उससे पहले ही फेल होना शुरू हो गए थे। वो पिछले ट्यूसडे की जो कैंडल थी, वो जो इतनी बड़ी कैंडल बनी थी, उसके बाद वेंसडे और थर्सडे 2 दिन मार्केट ने आपको वो रैली दी 25,600 तक की, और उस फ्राइडे में तो रैली भी नहीं हुई, उसके बाद ही हम गिर गए। और 500-600 पॉइंट के गैप डाउन पे शॉर्ट नहीं बनता है। मैं फिर कह रहा हूँ, आज अगर हम 500-600 पॉइंट नीचे खुले, हो सकता है उतना नीचे ना खुले जितना गिफ्ट निफ्टी बता रहा है। और जहाँ रिकवरी फेल हो ना, वहाँ पर शॉर्ट करने का सेंस बनता है। रिकवरीज भी आएंगी, ऐसा नहीं है मार्केट में कि मार्केट वन वे गिरेगा, मार्केट में रिकवरीज भी आएंगी, तो वहाँ पर फिर आप शॉर्ट करें। और एक चीज़, ट्रेडिंग में ना 2 बास्केट्स बनाएं, एक है स्ट्रेंथ वाली बास्केट, एक है वीकनेस वाली बास्केट। स्ट्रेंथ वाली बास्केट में क्या क्या रखें, डिफेंस रखें स्ट्रेंथ वाली बास्केट में, अपस्ट्रीम ऑयल कंपनियां रखें, और कुछ मेटल स्टॉक्स रखें। सारे मेटल्स नहीं कर रहे, कुछ मेटल स्टॉक्स रखें। फ्राइडे को भी आपको, वेंसडे को भी आप, मंडे को भी आपको याद होगा किस तरीके से कुछ मेटल स्टॉक्स में अच्छी खासी रिकवरी आई थी। तो एक तो वो है, दूसरी है वीकनेस वाली, उसमें सबसे ऊपर रखें ऑयल यूज़ करने वाली कंपनियां, चाहे वो इंटरग्लोब एविएशन हो, आप सबके चार्ट देख लीजिए परसों के, चाहे वो आपका एशियन पेंट्स हो, चाहे वो आपके HP BP IOC हो, ये सारे स्टॉक्स हों, चाहे वो आपके सब पेट्रोनेट LNG वगैरह हों, ये सब इस तरीके के जो स्टॉक्स हैं, इनको वीकनेस वाली बास्केट में रखें, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये जो मार है वो यहीं पड़ने वाली है। बिल्कुल ठीक है।